किधर है तौसीफ, किधर एल है भाई? एक करामत दास है, एक करामत दास है नहीं, बहुत करामत है। देखो 900 873 साल हो गए ना चमकता पिया है, ना अमीरां दे ना वजीरां दे, सदा लंगर चलते रहेंगे फकीरां दे और मुर्शिद वाला दे। बेमुर्शिदा पूरी राजविंड में एक बंदा नहीं जिसकी मिज़ार से चौंटियां नूं खाण दा मिलता हो या कोई दुआ मंगता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने लाजपाल लोग हैं। आप पे गौर करना, वो एक मुतवल्ली है, उसका भी ख्याल कर रहे हैं। ये आप बात दसते, कई पता है तो कई नहीं पता। बात दस करामत हजरत सखी सैयद सरवर शाह साहब लाला अली सरकार की करामत, ये बच्चे को पता है, जरा दस के तो फिर नाज शुरू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इतनी अजीम हस्ती हैं कि 873 साल दुनिया से आपको गए होगे। इस वक्त भी अपने मानने वालों की किस कदर वो निगरानी करती हैं। बड़ी अजीब बात। सरकार सूफी नासिर साहब ज़ीद शरफ़हू, आपने कमांडो ट्रेनिंग की और जमातुद दावा के साथ कश्मीर की तरफ जाना था, तो रात को हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब में इशारा किया, फरमाया आगे नहीं जाना पीछे जाना है। तो आप सरकार हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इशारा पाकर वापस दौकल में आ गए। चंद दिनों के बाद हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोबारा ख्वाब में आके फरमाने लगे, आप रावी रयान में चले जे, वहां आपका फैज पड़ा है। फिर सरकार सूफी नासिर साहब सरकार मियां साहब मुबारक के कदमों में सरजमीने रावी रयान में गए। जब रावी रयान में पहुंचे तो अल्लाह ने वलियों को खास निगाह अता की होती है, वो आने वाले के हालात को जान लेते हैं। जब सरकार सूफी नासिर साहब रावी रयान में पहुंचे तो सरकार मियां साहब मुबारक बुला के मुस्कुरा के फरमाने लगे, आप खुद नहीं आए, आपको किसी बड़ी अजीम हस्ती ने भेजा है। इसलिए ये अल्लाह वालों को अल्लाह ने अजीम करामतें अता की, अजीम निगाहें अता की कि वो आने वालों की दिलों के हालात भी जानते हैं। और फिर सरकार मियां साहब मुबारक ने ऐसा नवाजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक इल्मी मरकज़ भी कायम है, शरीयत की पाबंदी भी है और कितने खूबसूरत हालात भी हैं। अब खालिक कायनात ने अपनी लारायब किताब में इरशाद फरमाया, रब ताला ने इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरी वला तकफुरून। रब फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी ना शुक्री ना करो। अल्लाह अकबर। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिज़ार अक़दस पे हाज़िरी देने के लिए गए, तो वहां पे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मिज़ार पे नारे लग रहे थे, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। तो किसी ने पीर सैयद मेहर अली शाह साहब से पूछा, हुजूर ये जो नारे लग रहे हैं हक फरीद या फरीद, ये क्या नारे लगाना जायज़ है? तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा, हुजूर मैं हाफिज़े कुरान हूँ। तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, तूने कुरान पढ़ा है, समझा नहीं। आज सैयदों के कदमों में बैठ, तुझे ऐसा कुरान समझाएंगे कि नस्लें भी याद करेंगी। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, रब कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। रब कहता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रब का जिक्र करके चले गए। अब रब लोगों की जुबानों पर उनका जिक्र जारी करके अपना वादा पूरा कर रहा है। अब इसलिए आज हजरत सखी सरवर के नारे ऐसे बुलंद नहीं हो रहे, उन्होंने दुनिया पे रहकर यारी अपने रब से लगाई, दुनिया पे रहकर अपने रब को राजी किया, दुनिया पे रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। आज हजारों नहीं लाखों लोगों को यहाँ से फैज मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब के अंदर आकर सरकार सूफी नासिर साहब को रावी रयान की जानब भेजा, फरमाया रावी रयान शरीफ में चले जाएं, वहां आपका फैज पड़ा है। जब सरकार सूफी नासिर साहब सरकार मियां साहब मुबारक के कदमों में पहुंचे तो सरकार मियां साहब मुबारक करीब बुला के मुस्कुरा के फरमाने लगे, आप खुद नहीं आए, आपको बड़ी कामल हस्ती ने भेजा है। अल्लाह अकबर। लोग अंबिया के इल्मों के बारे में माशाअल्लाह एतराज करते हैं, नादानो
वलियों का इल्म तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, तुम नबियों के इल्म के बारे में एतराज करते हो। इस तरह सरकार सूफी नासिर साहब को फिर अल्लाह ताला ने मुर्शिद की निगाह से ये कमाल दिया, फिर इल्मी मरकज़ भी कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 के करीब मदारिस का निज़ाम भी चल रहा है, मदरसे भी कायम है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी का मामला भी है। ये सारा सरकार मुबारक को क्रेडिट जाता है कि आपने खूबसूरती के साथ हमारी तरबियत की, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पे खूबसूरत बहारें लगी।